नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धुलेरा प्रॉपर्टी टॉक्स और मैं हूं रवीश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जिसे कई एक्सपर्ट्स भारत का मोस्ट प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कह रहे हैं, और वो शहर है धुलेरा स्मार्ट सिटी। लेकिन सिर्फ नाम या हाइप पे नहीं, हम इस वीडियो में आपको सारे ग्राउंड लेवल फैक्ट्स, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट लॉजिक डिटेल में समझाएंगे, ताकि आप खुद जज कर सकें कि धुलेरा सच में एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं धुलेरा का विजन और उसका बैकग्राउंड। इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट प्लान ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पहले कुछ भी डेवलप नहीं था, ना कोई पुरानी बिल्डिंग्स, ना रोड्स, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जनरली एक बैरन या अनयूज्ड या बंजर ज़मीन होती है। जब ऐसी खाली ज़मीन पे एक पूरी मॉडर्न स्मार्ट सिटी ग्राउंड लेवल से प्लान करके बनाई जाती है, जहां सब कुछ फ्यूचर रेडी होता है, जैसे स्मार्ट रोड्स, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, ट्रैफिक सेंसर्स, डिजिटल गवर्नेंस, तो उसे कहते हैं ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। और धुलेरा भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। अब बात करते हैं DMIC की। इसका फुल फॉर्म होता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका मेन गोल है दिल्ली और मुंबई के बीच एक फास्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करना। पूरी DMIC की लेंथ है 1504 किलोमीटर, और इस कॉरिडोर के अंदर मल्टीपल स्मार्ट सिटीज़ और इंडस्ट्रियल हब्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें धुलेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक और प्रॉमिसिंग लोकेशन पे है। धुलेरा की लोकेशन इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है। यह गुजरात के मेजर इंडस्ट्रियल टाउन्स के बीच में आता है। अहमदाबाद से सिर्फ 109 किलोमीटर्स, भावनगर से 64 किलोमीटर्स, वडोदरा से 139 किलोमीटर्स और राजकोट 176 किलोमीटर्स। यानी ये एक सेंट्रली प्लेस्ड हब है जहां से आप इजीली पूरे गुजरात और DMIC कॉरिडोर को कनेक्ट कर सकते हैं। धुलेरा की प्लानिंग, बैरन लैंड से डेवलपमेंट और उसका सेंट्रल लोकेशन, तीनों मिलकर इसे एक फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो प्लानिंग तो वर्ल्ड क्लास है ही। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के स्केल और क्वालिटी की। धुलेरा का टोटल डेवलपमेंट एरिया है 920 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो डेवलप हो रहा है 3 फेजेस में। इसका फर्स्ट फेज नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है। यहाँ का मॉडल है प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि बिजनेस के लिए पहले से ही सारी ज़रूरी फैसिलिटीज़ रेडी हैं, रोड्स, पावर, वाटर, सीवेज और इवन अप्रूवल्स। आप फैक्ट्री या ऑफिस लगाना चाहें तो सीधा काम शुरू कर सकते हैं। ये सब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ने नहीं बनाया, ये पूरा रीजन गवर्नमेंट के थ्रू ऑफिशियली प्लान किया गया है अंडर द स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पॉलिसी SIR। इस वजह से यहाँ टैक्स बेनिफिट्स, फास्ट अप्रूवल्स और इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंसेंटिव्स मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ सब कुछ 100% अंडरग्राउंड है। इलेक्ट्रिक केबल्स, सीवेज लाइंस, वाटर पाइपलाइंस, इंटरनेट फाइबर, सब कुछ अंडरग्राउंड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ डेडिकेटेड डक्ट्स बनाए गए हैं जिनसे मेंटेनेंस टीम्स अंडरग्राउंड टनल्स में इजीली एक्सेस कर सकती हैं। इस वजह से यहाँ सड़कें फ्यूचर में कभी नहीं खोदी जाएंगी, अनलाइक अदर सिटीज़ जैसे दिल्ली हो गई, जहाँ पर हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई गली या स्ट्रीट खोदी जा रही होती है। यही वजह है कि यहाँ 300 साल तक डिगिंग फ्री रोड्स का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया गया है। और स्मार्ट गवर्नेंस के लिए यहाँ डेवलप किया गया है ABCD बिल्डिंग, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा। यह धुलेरा का सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल हब होगा, जहां से पूरी सिटी डिजिटली मॉनिटर और कंट्रोल की जा सकती है। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक सिस्टम्स, CCTV, इमरजेंसी सर्विसेज, सब कुछ रियल टाइम ट्रैक होता है। यानी धुलेरा में गवर्नेंस भी ट्रूली स्मार्ट और टेक इनेबल्ड होगा। और अब हम बात करते हैं उन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जो धुलेरा को और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं। धुलेरा में कई ऐसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो इसे एक कंप्लीट सिटी बनाते हैं। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1426 हेक्टेयर्स में बन रहा है और 2026 तक ऑपरेशनल होने का टारगेट है। यह इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट बनेगा। इस एयरपोर्ट में एक MRO यूनिट भी बन रही है, जहां एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग और रिपेयर की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में टाटा और एयरबस का ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट है, जो एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ा लीप है। साथ ही एक एविएशन अकेडमी भी डेवलप हो रही है, जिसमें स्टूडेंट्स पायलट ट्रेनिंग ले सकेंगे। आज कई इंडियन स्टूडेंट्स
फ़ॉरेन जाते हैं पायलट बनने के लिए, लेकिन धुलेरा में यह फैसिलिटी होने से इंडिया के स्टूडेंट्स यहीं ट्रेन हो सकेंगे और फॉरेन स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे की। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे लगभग 95% कंप्लीट है और इसके बाद अहमदाबाद से धुलेरा सिर्फ 1 घंटे के अंदर पहुंचा जा सकेगा। फास्ट और सीमलेस कनेक्टिविटी की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद बात कर लेते हैं सोलर पार्क की। 5000 मेगावाट का सोलर पार्क बन रहा है। इसे टाटा पावर बनवा रही है एंड ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनेगा। सिर्फ गुजरात या इंडिया का नहीं, बट एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनेगा। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल मैनमेड रिवर भी बनाई जा रही है। ये प्रोजेक्ट फ्लड कंट्रोल और एस्थेटिक्स दोनों के लिए डिज़ाइन हुआ है। जैसे वेनिस सिटी के अंदर रिवर बनाई गई है, वैसे ही धुलेरा में वाटर बॉडीज़ होंगी, लेकिन इनका रोल वाटर स्टोरेज और अर्बन फ्लड कंट्रोल भी होगा। ऐसे इंफ्रा के साथ नेचुरली बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी धुलेरा में बढ़ता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं मेजर प्लेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की। धुलेरा में कई बड़े नेम्स इन्वेस्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं। टाटा ग्रुप यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है 91,000 करोड़ फॉर इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। अब सवाल आता है, सेमीकंडक्टर होता क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, ये चिप्स होती हैं जो आज के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाती हैं। मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टीवीज़, एसीज़, कार्स, सैटेलाइट्स, वॉशिंग मशीन्स, सब में ये चाहिए होती है। आज दुनिया में मेजर सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर्स हैं ताइवान, साउथ कोरिया, यूएसए एंड जापान। इंडिया मोस्टली इंपोर्ट करती है, लेकिन अब धुलेरा प्लांट के आने के बाद इंडिया अपने चिप्स खुद बना पाएगी। इसका मतलब इंडिया अपनी डोमेस्टिक डिमांड पूरी करेगी और बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकेगी। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का परफेक्ट एग्जाम्पल है। साथ ही रिन्यू पावर का एनर्जी प्लांट, वोक्सवैगन और 450 प्लस कंपनीज ने यहाँ ऑलरेडी MOU साइन किए हैं अक्रॉस एनर्जी, टेक, लॉजिस्टिक्स एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करना है तो ये राइट टाइम है। क्यों? आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। जब कोई सिटी डेवलप होना स्टार्ट होती है, उस वक्त लैंड प्राइजेस सबसे अफोर्डेबल होते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, हर नया एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, सोलर पार्क या कंपनी आते ही प्रॉपर्टी का प्राइस नेचुरली इंक्रीज करता है। धुलेरा अभी अर्ली स्टेज पे है और ये वो वक्त है जब आप मिनिमम प्राइस पे इन्वेस्ट करके फ्यूचर के मैक्सिमम रिटर्न्स ले सकते हो। कंपेयर करो एक डेवलप्ड सिटी जैसे दिल्ली से। दिल्ली ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो चुका है और ग्रोथ का पोटेंशियल लिमिटेड है। वहाँ प्राइस डबल होने में 10, 15, 20 साल लगेंगे। लेकिन धुलेरा जैसी सिटी में जहाँ डेवलपमेंट फास्ट हो रही है और गवर्नमेंट खुद मॉनिटर कर रही है, वहाँ प्राइस मल्टीप्लाई करना ज़्यादा नेचुरल होता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक अर्ली मूवर अपॉर्चुनिटी है जो हर इन्वेस्टर को कंसिडर करनी ज़रूरी है। और अगर आप पर्सनली समझना चाहते हैं कि कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करें, तो हमसे कनेक्ट करना बहुत आसान है। अगर आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो हमसे 1-on-1 पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं। हम आपको रियल ग्राउंड स्टेटस समझाएंगे, जो चीज़ें गूगल पे नहीं मिलती, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। हमें कॉल या व्हाट्सएप करें, नंबर स्क्रीन पर आपके है। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ रवीश और आप देख रहे हैं धुलेरा प्रॉपर्टी टॉक्स। आपके सवाल हो या इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।